जय हिंद दोस्तों, ये घटना चक्र का क्लासिक गाला है और इसमें हम डीपीएसपी करने वाले हैं। यदि वीडियो पसंद आए तो सब्सक्राइब कीजिएगा, कमेंट में आंसर जरूर दीजिएगा। राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत को भारतीय संविधान में शामिल किए जाने का उद्देश्य क्या है? तो आपका सही आंसर है सामाजिक और आर्थिक प्रजातंत्र को स्थापित करना। नेक्स्ट देखते हैं, निम्नलिखित में कौन एक राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों का उद्देश्य नहीं है? तो सही आंसर है सी, एक धार्मिक राज्य की स्थापना करना। नेक्स्ट देखते हैं, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत किस प्रकार के मौलिक अधिकारों से भिन्न है? तो आपका सही आंसर है निर्देशक सिद्धांत परिवर्तनीय नहीं है, जबकि मौलिक अधिकार परिवर्तनीय है। नेक्स्ट देखते हैं, निर्देशक तथ्य क्या है? तो आपका सही आंसर है अवाद योग्य, मतलब इसको आप न्यायालय में नहीं चुना सकते हैं। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। भारत के संविधान के संदर्भ में राज्य की नीति निर्देशक तत्व क्या है? विधायी के क्लिपर पर निर्भर करते हैं, कार्यपालिका के क्लिपरियों पर निर्भर करते हैं। तो आपका सही आंसर है डी, ए और दोनों गलत हैं। देखते हैं, भारत के संविधान के भाग 4 में अंतरिक्ष प्रावधान के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा से कथन सही है? तो वे न्यायालय द्वारा परिवर्तनीय होते नहीं, वे किसी भी न्यायालय द्वारा परिवर्तनीय नहीं है। हाँ, ये सही है। इस भाग में अधिकांशीय सिद्धांत राज्य के द्वारा कानून बनाने को प्रभावित करते हैं। ये भी सही है दोस्तों, सही आंसर होगा 2 और 3। नेक्स्ट देखते हैं, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में यह उल्लेखित है कि राज्य के नीति निर्देशक तत्व को किसी भी न्यायालय द्वारा लागू नहीं किया जाएगा? तो सही आंसर है आर्टिकल 37। आप ये हमको बताएं कि आर्टिकल 39 में क्या उल्लिखित है, मतलब इसमें क्या बोला गया है। कमेंट बॉक्स में आंसर दीजिएगा। वीडियो पसंद आए तो सब्सक्राइब कीजिएगा और चैनल पे नए तो लाइक भी कर ही दीजिएगा। राज्य के नीति निर्देशक तथ्य के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। वे न्यायालय द्वारा परिवर्तनीय नहीं है। सही है दोस्तों। कानून के निर्माण में इन सिद्धांतों को लागू करना राज्य का कर्तव्य होगा। तो आपका सही आंसर है बी दोस्तों, 1 और 2 दोनों सत्य है। राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत को डीपीएसपी के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ये तत्व के देश के सामाजिक आर्थिक लोकतंत्र की व्याख्या करते हैं। इस तत्व में अंतर्निहित उपबंध किसी न्यायालय द्वारा परिवर्तनीय नहीं है। तो आपका सही आंसर है सी, 1 और 2 दोनों सही है। डीपीएसपी के बारे में निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो सही आंसर है यह राज्य पर एक कानूनी कर्तव्य लागू करते हैं। यह सही नहीं है दोस्तों। यदि वीडियो पसंद आए तो लाइक को पटक दीजिएगा और उसको फोड़ दीजिएगा और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। कार्यकाली राज्य की संकल्पना का समावेश भारत के संविधान में है। तो आपका सही आंसर है राज्य डीपीएसपी में है। भारत के संविधान का कौन सा भाग कार्यकारिणी राज्य के आदर्श की घोषणा करता है? तो सही आंसर है डीपीएसपी। नेक्स्ट देखते हैं, संविधान का कौन सा भाग कार्यकारिणी राज्य का आदर्श घोषित करता है? इसमें हम बताएं दोस्तों, इसका आंसर आप दीजिएगा। यह क्वेश्चन यूपीपीएससी में पूछा गया है, इसका जरूर आंसर दीजिएगा आप कमेंट में। भारत के कार्यकारिणी राज्य होने का विचार पाया जाता है। तो आपका सही आंसर है ए और सी दोनों में। राज्य के नीति निर्देशक तत्व सहज अध्ययन के लिए निम्न में से कौन सा भागों में विभाजित किया जा सकता है? तो सही आंसर है ऑल ऑफ दिस। भारतीय संविधान में सम्मिलित नीति निर्देशक तत्वों की प्रेरणा हम किस संविधान से प्राप्त करते हैं? तो सही आंसर है डी, आयरलैंड से। भारतीय संविधान में राज्य के डीपीएसपी को निम्न में से किस देश के संविधान से लिया गया है? तो सही आंसर है आयरलैंड से, और ये स्पेन के संविधान से लिया है। भारतीय संविधान में डीपीएसपी का विचार लिया गया है।
तो इसके पहले हम बताएं, इसका आंसर आप दीजिए, चीटिंग नहीं कीजिएगा, इसका आंसर आप दीजिएगा। नीति निर्देशक सिद्धांत है तो कैसा है, तो ये वाद योग नहीं है। भारत के संविधान के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा देश शासन के आधारभूत है, तो आपका सही आंसर है डीपीएसपी है। भारतीय संविधान के अंतर्गत धन का केंद्रीकरण किसका उल्लंघन करता है, तो आपका सही आंसर भी है, राज्य के नीति निर्देशक तत्व को करता है। समान कार्य के लिए समान वेतन भारत के संविधान में सुनिश्चित किया गया है, तो डीपीएसपी में किया गया है। जहां मिले वहां खोज के पोस्ट को पटक दीजिए। निम्नलिखित में से कौन सा राज्य की नीति निर्देशक तत्व में निहित है, तो आपका सही आंसर है डी, पुरुषों और स्त्रियों दोनों का समान कार्य के लिए समान वेतन। देखिए दोस्तों, एक बात हम आपको सुना, एक बच्चा हमको बोल रहा था कि सर मुझे आपको एक शायरी सुनाना है। तब मैंने बोला हाँ बच्चा सुनाओ, कौन सा शायरी सुनाओगे। वो बोल रहा था कि सर जो सोवत वे वो खोवत वे, जो सोवत है वो खोवत वे, और जो जागत है वो का झंडा गाल लेवत वे, वो तो उठ के लीले चलावत वे। बताइए दोस्तों, ऐसा बात करता है। निम्नलिखित में से कौन एक मौलिक अधिकार नहीं है, तो आपका सही आंसर है बी दोस्तों, समान कार्य के लिए समान वेतन। डीपीएसपी में वो है। भारत में निम्नलिखित में से किसके अंतर्गत पंचायती राज प्रणाली की व्यवस्था की गई है, तो डीपीएसपी कहाँ गया है दोस्तों, पटक दोस्तों, सी डीपीएसपी। देखते हैं निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद पंचायत के गठन के लिए राज्य सरकारों को निर्देश देता है, तो सही आंसर है बी 40, आर्टिकल 40। निम्नलिखित में से अनुच्छेदों में से कौन सा एक राज्य सरकार को ग्राम पंचायतों को संगठित करने के लिए निर्देश करता है, तो आपका सही आंसर है बी, आर्टिकल 40 डी है दोस्तों, डी मत मार दीजिएगा। भारत के संविधान के अंतर्गत ग्राम पंचायत का गठन किया गया था, डीपीएसपी के द्वारा किया गया था। स्वाहा। सूची 1 को 2 से मिलाइए। सूची मिलाने के लिए पूरा है ही नहीं तो सूची कैसे मिलाएं, इसको छोड़ देते हैं दोस्तों। इसमें सूची 1, 2, 3 सब है, तो इसमें सूची 1 को 2 से मिला सकते हैं। तो चलिए 1 को 2 से मिलाते हैं। आर्टिकल 40 में क्या कहा गया, ग्राम पंचायत को स्थापित किया गया, सही है। आर्टिकल 41 में क्या कहा गया है, तो आर्टिकल 41 में समान नागरिक संहिता कहा गया है। तो देखिए दोस्तों, 1 का 2, 1 का 1 और 2 का 3 खोजिए दोस्तों, 1 का 1, 2 का 3, ये है सी दोस्तों। नेक्स्ट देखते हैं, ये सब बनाने का ट्रिक होता है दोस्तों, आप ट्रिक सीख जाइएगा धीरे धीरे। निम्नलिखित में से कौन सा एक सही सुमेलित है, तो आपका सही आंसर है 48 में न्यायालय पालिका का कार्यपालिका से पृथक्करण है, मतलब दोनों अलग अलग रहेंगे। भारत के संविधान में वर्णित नीति निर्देशक तत्व का सुमेलित युग पहचानिए, तो आपका सही आंसर है पुरुषों और स्त्रियों दोनों का समान कार्य के लिए समान वेतन होता है, ये आर्टिकल 39 में कहा गया है। देख सकते हैं दोस्तों, सूची 1 को 2 से मिलाइए। तो सूची 1 को 2 से मिलाइए। पहला का हो जाएगा आपका समान न्याय और निःशुल्क कानूनी, तो पहला का हो जाएगा आपका, पहला का हो जाएगा दोस्तों 39 के क्लोज ए में कहा गया, पहला का 2, और दूसरा का पर्यावरण संरक्षण, दूसरा का आर्टिकल 41 में है, तो आपका सही आंसर है डी। नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों, कितना सुमेलित करना है, अच्छा इसमें सुमेलित नहीं करना बताना है। निम्नलिखित में से कौन सा एक युग सही सुमेलित है, तो आपका सही आंसर है सी, सहकारी सोसाइटी का संगठन, आर्टिकल 43 में है। 43 का क्लोज 1 दोस्तों, ये रीजनिंग का क्वेश्चन है, इसमें बताना है कि ये सही है या ये गलत है। मनरेगा हर्ट परिवार के कम से कम एक सदस्य को बस 100 दिन का रोजगार दिलाना का प्रावधान करता है। रोजगार का अधिकार संविधान के भाग 3 में प्रावधानित है, तो आपका सही आंसर है ए, सत्य है किंतु वह गलत है। नेक्स्ट देखते हैं, मनरेगा कार्यक्रम निम्नलिखित में से भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद को लागू करते हेतु लाया गया था, तो आपका सही आंसर है 43। नेक्स्ट देखते हैं, 42वें संविधान संशोधन द्वारा किस अनुच्छेद के माध्यम से श्रमिकों को प्रबंध में भागीदारी सुनिश्चित की गई थी, तो सही आंसर है डी, आर्टिकल 43 क्लोज 1। नेक्स्ट देखते हैं,
संविधान के किस अनुच्छेद के द्वारा उद्योग के प्रबंधन में कार्यकालों की भागीदारी का प्रावधान दिया गया है? तो सही आंसर है आपका आर्टिकल 43 क्लॉज ए। नेक्स्ट देखते हैं, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद समान नागरिक संहिता का बात करता है? तो आपका सही आंसर है बी 44। नेक्स्ट देखते हैं, भारत में न्यायपालिका का कार्यपालिका से पृथक्करण आर्टिकल किस में है? आर्टिकल नहीं दिया तो डीपीएसपी में मान लिया। नेक्स्ट देखते हैं, डीपीएसपी के निम्नलिखित अनुच्छेद में से कौन सा अंतर्राष्ट्रीय शांति? तो अंतर्राष्ट्रीय शांति 51 करता है। नेक्स्ट देखते हैं, भारत के संविधान में अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा विकलित का कहाँ उल्लिखित है? तो डीपीएसपी में है। नेक्स्ट देखते हैं, भारतीय संविधान का कौन सा भाग अंतर्राष्ट्रीय शांति और डीपीएसपी है? दोस्तों अंतर्राष्ट्रीय शांति। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद भारत की विदेश नीति से संबंधित है? तो आपका सही आंसर है डी 51 दोस्तों। नेक्स्ट देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा संविधान के 42वें संशोधन द्वारा निर्देशक तत्व नहीं जोड़ा गया है? तो आपका सही आंसर है समान आचरण संहिता। नेक्स्ट देखते हैं, संविधान के 42वें संशोधन निम्नलिखित में से कौन सा सिद्धांत राज्य की डीपीएसपी में जोड़ा गया था? तो आपका सही आंसर है बी, उद्योगों के प्रबंध में कामगारों की सहमति। नेक्स्ट देखते हैं, संविधान के निम्न में से किसके शोषण के विरुद्ध अधिकार स्वीकृत किया गया है? तो आपका सही आंसर है बच्चों के लिए एकदम सही है, स्त्रियों के लिए एकदम सही है और जनजातियों के लिए एकदम सही है, दलितों के लिए नहीं किया गया है। एक और डी और तीनों सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा एक राज्य का डीपीएसपी से संबंधित है? कौन सा है? तो आर्टिकल 14 डीपीएसपी से संबंधित है। नेक्स्ट देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा से राज्य के डीपीएसपी से शामिल है? तो इसमें से बताना कौन सा डीपीएसपी में शामिल है। तो आपका सही आंसर है केवल 2, मादक पेयों और स्वास्थ्य के लिए हानिकारक औषधियों के औषधीय प्रयोजनों में भिन्न उपयोगिता का प्रतिषेध। नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों, इसका आंसर आप कीजिएगा दोस्तों, लीजिए पूरा आंसर देख लीजिए। अब नेक्स्ट देखते हैं, इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। क्या 51 दिए हैं। निम्नलिखित में से कौन सा प्रावधान नीति डीपीएसपी मौलिक कर दोनों का भाग है? मतलब डीपीएसपी का भाग भी है और मौलिक कर्तव्यों का भी भाग है। दोनों का भाग कौन सा है? तो पर्यावरण दोनों का भाग में आता है। निम्नलिखित में से भारत के संविधान के किस में पर्यावरण सुरक्षा एवं संघर्षण तथा वन्य जीव की रक्षा के प्रावधान पाए जाते हैं? तो आपका सही आंसर है और बी दोनों। नहीं देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन एक राज्य के डीपीएसपी से सम्मिलित है? तो आपका सही आंसर है राज्य देश के पर्यावरण के संरक्षण तथा संवर्धन का प्रयोग करेगा। नेक्स्ट देखते हैं, डीपीएसपी में निम्न में से किसके बारे में संविधान शांत है? तो आपका सही आंसर है प्रौढ़ शिक्षा। नेक्स्ट देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा एक राज्य के डीपीएसपी संविधान में बाढ़ में जोड़ा गया था? तो सही आंसर है मुक्त कानूनी सलाह। नेक्स्ट देखते हैं, किस वर्ष में भारत के संविधान में यह अंत स्थापित किया गया कि राज्य आर्थिक या अन्य नियोजनताओं के कारण किसी नागरिक को निःशुल्क विद्या सहायता सुनिश्चित करेगी? तो आपका सही आंसर है 1976। ठीक है दोस्तों, ये आज के लिए इतना ही लगते हैं। यदि और लंबा थोड़ी है जो तो थोड़ा सा और बचा है और करवा देते हैं। 2 मिनट का, बस 2 मिनट और रह जाइए। मैं नहीं चाहता हूं कि आपका टाइम ज़्यादा वेस्ट हो, बस 2 मिनट में पूरा डीपीएसपी हो जाएगा। 2 मिनट और रह जाइए बस। इसमें से कौन राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत से सम्मिलित नहीं है? तो आपका सही आंसर है सी, सूचना का अधिकार। नेक्स्ट देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा नीति निर्देशक तत्व है? तो सही आंसर समान नागरिक संहिता। नेक्स्ट देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत के विषय की पहचान कीजिए? इसमें से कौन सा राज्य के नीति निर्देशक सत्य का पहचान करना है? वंध निषेध। आपका सही आंसर ए है खाली दोस्तों, सी। नेक्स्ट देखते हैं, केवल एक ही होगा दोस्तों। अच्छा नेक्स्ट इधर है, डीपीएसपी एक ऐसा चेक है जो बैंक की सुविधा अनुसार अदा किया जाता है, जिससे कहा गया। यह बात किसने कहा था? तो केटी शाह ने कहा था। नेक्स्ट देखते हैं, भारत के संविधान के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो कथन, ये है कथन, अब इस पर विचार कीजिए। तो आइए विचार करते हैं। हाँ, कथन ऐसा है भाई,
हाँ, कुछ करना पड़ेगा भाई। तो चलिए विशाल हो गया। तो आपका सही आंसर है राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत तत्व भारत के सरकार द्वारा आरंभ किए गए राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम में भारत के संविधान के उपयुक्त प्रबंधों में कौन सा से पूरे होते हैं। तो आपका सही आंसर केवल 3। नेक्स्ट देखते हैं। ये दोस्तों ये आंसर आप कीजिए, चलिए हम ही कर देते हैं नहीं तो। भारतीय संविधान के भाग 4 में दिए गए निर्देश सिद्धांत में निम्न में से कौन सा से सूचीबद्ध है। तो आपका सही आंसर हो जाएगा बी 1 और 2, समान कार्य के लिए समान वेतन और समान नागरिक संहिता, ये दोनों सूचीबद्ध है। बस दोस्तों यहीं तक ख़त्म हो गया। अब हम कल मौलिक कर्तव्य देखने वाले हैं। तो चलिए मौलिक कर्तव्य के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं, या छोड़िए मौलिक कर्तव्य के बारे में सीधा आंसर आएंगे। आज के लिए इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में।